इस वीडियो में बात करेंगे सेल के बारे में। इस वीडियो से आप समझोगे सेल के डिफिनीशन क्या होते हैं, सेल का स्ट्रक्चर कैसे होते हैं और सेल के अंदर कौन कौन सा ऑर्गेनेल्स और कंपोनेंट्स होते हैं और उसका फंक्शन क्या होते हैं, इंडिविजुअल फंक्शन क्या होते हैं। ठीक है, सो पहले हम देख लेते हैं डेफिनेशन। सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। यहाँ पे दो वर्ड है, एक है स्ट्रक्चरल एंड अनदर वन इज फंक्शनल। सो सेल को बेसिक स्ट्रक्चरल एंड बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहलाता है। ठीक है, इसको समझने के लिए हम ये दोनों डायग्राम को देखेंगे। ठीक है, डायग्राम नंबर 1 एंड डायग्राम नंबर 2। सो पहले हम देख लेते हैं डायग्राम नंबर 2 को। ठीक है, यहाँ पे एक हाउस है। ठीक है, यहाँ पे एक हाउस है, इसका एक क्या है, स्ट्रक्चर है, इसका एक स्ट्रक्चर, एक शेप है। इस शेप को, फाइनल शेप को मिलने के पीछे क्या है, एक ब्रिक है। ठीक है, कैसे, इस ईट, बहुत सारे ईंटें नहीं तो ब्रिक मिलके क्या बना रहा है, वॉल बना रहा है। कोई सारे वॉल मिलके क्या बना रहे हैं, रूम को बना रहा है। ठीक है, कमरा बना रहा है। तो कोई सारे कमरा मिलके क्या बना रहा है, हाउस बना रहा है। तो इस फाइनल स्ट्रक्चर को दिलाने के लिए एक छोटा सा स्मॉल एक स्ट्रक्चर है, वो है ब्रिक। इसको क्या कहेंगे हम, बेसिक स्ट्रक्चर फॉर दिस हाउस। ठीक है, ठीक उसी तरह हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म है, हमने क्या लिए है, ह्यूमन बॉडी को लिए है। आप कौन सा भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ले सकते हो एग्जाम्पल की तौर पर। ठीक है, तो इसमें क्या है, ब्रिक की जगह क्या है, सेल है। बहुत सारे सेल मिलके क्या बना रहा है, टिश्यू। बहुत सारे टिश्यू मिलके क्या बना रहा है, ऑर्गन को बना रहा है। बहुत सारे ऑर्गन मिलके क्या बना रहा है, ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम मिलके बना रहा है ऑर्गेनिज्म। तो इसका फाइनल एक शेप नहीं तो एक स्ट्रक्चर है। ठीक है, शेप नहीं तो एक क्या है, स्ट्रक्चर है। तो इस फाइनल शेप, फाइनल स्ट्रक्चर के पीछे छोटा सा स्मॉल सा क्या है, सेल है। इसको क्या कहेंगे हम, बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर फॉर दिस ऑर्गेनिज्म। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो इसमें देखेंगे हम स्ट्रक्चर, सेल की स्ट्रक्चर होते क्या है, एक सेल के अंदर कौन कौन सा ऑर्गेनेल्स होते हैं। ठीक है, एक आइडियल सेल के अंदर क्या होगा, न्यूक्लियस होगा। ठीक है, न्यूक्लियस, हमको पता है कि न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियस के साइड में क्या होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके साथ क्या होगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके साथ साथ क्या रहेगा, राइबोसोम, गोल्गी एपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, पेरोक्सिसोम, लाइसोसोम, वेहिकल, सेंट्रोसोम, साइटोस्केलेटन, एट द लास्ट क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इस सारे ऑर्गेनेल्स के हम इंडिविजुअल शेप देखेंगे, उसके साथ साथ हम क्या, इंडिविजुअल फंक्शन को भी देख लेंगे। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं हम न्यूक्लियस को। ठीक है, ये है हमारा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का शेप क्या होता है, न्यूक्लियस का शेप होते हैं स्फेरिकल। ठीक है, इसका फंक्शन क्या है, इट्स कंट्रोल्स ऑल द सेलुलर फंक्शन। सेल के अंदर जितना सारे फंक्शंस होते हैं उसको कंट्रोल कौन करते हैं, न्यूक्लियस। सिंथेसिस प्रोटीन्स, ओके, कंट्रोल्स द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। ठीक है, सेल के अंदर क्या होते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस होते हैं, प्रोडक्शन ऑफ सिंथेसिस कौन कंट्रोल करते हैं, न्यूक्लियस। इस कंट्रोल इनहेरिटेंस एंड मेटाबॉलिज्म। ठीक है, सेल का अंदर क्या होते हैं, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस किसको कंट्रोल करते हैं, इनहेरिटेंस एंड मेटाबॉलिज्म। इनहेरिटेंस होते क्या है, इनहेरिटेंस वर्ड आया है इनहेरिट से। इनहेरिट मतलब रिसीव। ठीक है, रिसीव क्या रिसीव करते हैं, क्वालिटी नहीं तो कैरेक्टरिस्टिक्स। क्वालिटी नहीं तो कैरेक्टरिस्टिक्स रिसीव करते हैं, किससे करते हैं, पेरेंट्स से। ठीक है, नहीं तो एंसेस्टर्स से। एंसेस्टर्स से नहीं तो पेरेंट्स से अगर कोई क्वालिटी आप नहीं तो कैरेक्टरिस्टिक्स को, कैरेक्टर को आप क्या करते हो, रिसीव करते हो, इसको क्या कहते हैं, इनहेरिटेंस। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर आपका नोज, हेयर, आई, आपका हाइट, वॉइस, कलर, ये सब कैरेक्टर्स, क्वालिटीज जो आप पेरेंट्स से रिसीव करते हैं नहीं तो एंसेस्टर्स से रिसीव करते हो, इसको क्या कहते हैं, इनहेरिटेंस। सो मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म होते क्या है,
हमारा केमिकल सेल के अंदर कोई सारे केमिकल रिएक्शन होते हैं, जैसे कैटाबोलिक रिएक्शन होता है, एनाबोलिक रिएक्शन होते हैं, ठीक है, इसको मेटाबॉलिज्म कहलाता है, ठीक है। इसको कौन कंट्रोल करते हैं? न्यूक्लियस। इसलिए न्यूक्लियस को सेल की ब्रेन भी कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम शेप क्या होते हैं? ट्यूबुलर शेप होते हैं। ये दो टाइप के होते हैं, एक है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो होते हैं ये है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, और ये जो होता है ये है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है? जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसमें क्या होता है? राइबोसोम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आपको राइबोसोम देखने को मिलेगा। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आपको राइबोसोम देखने को नहीं मिलेगा, राइबोसोम एब्सेंस होते हैं। ये छोटा छोटा सा जो स्मॉल स्मॉल पार्टिकल आपको देखने को मिल रहा है स्फेरिकल शेप का, ये होते हैं राइबोसोम, ठीक है। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शन क्या होते हैं? ये प्रोटीन और एंजाइम को सिंथेसिस करते हैं, ठीक है। प्रोटीन क्यों चाहिए हमारा सेल के अंदर? सेल अगर कोई इंजूर हो जाते हैं तो उसको रिपेयर की काम कौन करते हैं? प्रोटीन। और कोई सारे रिएक्शंस में प्रोटीन चाहिए, कोई सारे फंक्शंस में प्रोटीन की जरूरत होते हैं। एंजाइम्स की क्या जरूरत है? हमारे सेल के अंदर कोई सारे केमिकल रिएक्शन होते हैं, जैसे कि ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलाइसिस। ये सारे केमिकल रिएक्शन को गति दिलाने का काम कौन करता है? एंजाइम्स। सो ये प्रोटीन्स एंड एंजाइम्स को सिंथेसिस और प्रोडक्शन, नहीं तो हम हिंदी में कहेंगे संश्लेषण कराने के काम कौन करता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। उसके बाद है हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका फंक्शन क्या है? ये लिपिड्स और स्टेरॉइड हार्मोन को सिंथेसिस करते हैं। सिंथेसिस का मतलब क्या है? प्रोडक्शन, ठीक है। प्रोडक्शन नहीं तो संश्लेषण। तो लिपिड्स और स्टेरॉइड हार्मोन कौन सिंथेसिस करते हैं, प्रोडक्ट करते हैं? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके बाद है डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग। सो अगर आपका डिजीज हो जाता है, आप क्या लेते हो? ड्रग लेते हो। अगर ड्रग ओवरडोज में लेते हो वो क्या कैसे काम करेगा? टॉक्सिक जैसे काम करेगा, नहीं तो पॉइजन जैसा काम करेगा, ठीक है। इस टॉक्सिक सब्सटेंस को, नहीं तो पॉइजन्स को डिटॉक्सिफाई नहीं तो न्यूट्रलाइज कौन करता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट वी हैव राइबोसोम, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव राइबोसोम। ये जो स्मॉल स्मॉल स्फेरिकल शेप के देखने मिल रहा है, इसको कहते हैं राइबोसोम। राइबोसोम क्या करते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया। ये सारे है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया का शेप है ट्यूबुलर। इसका काम क्या होता है? मेटाबॉलिक एक्टिविटी को रेगुलेट्स करते हैं और क्या करते हैं? प्रोमोट्स ग्रोथ ऑफ न्यू सेल। एक ओल्ड सेल डिवाइड होके क्या बन रहा है? न्यू सेल बन रहा है। ये जो न्यू सेल है ये है इमेच्योर सेल। इमेच्योर सेल से क्या होते हैं? मेच्योर सेल बनते हैं, ठीक है। ये है मेच्योर सेल। इस मेच्योर सेल से मेच्योर सेल बनने में माइटोकॉन्ड्रिया का मदद होता है, कंट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास गोल्गी एपरेटस और गोल्गी बॉडी भी कहलाता है। इसका शेप कैसा है? काप शेप है, ठीक है, देखने में काप जैसा है। तो इसमें क्या होते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस होते हैं। प्रोटीन सिंथेसिस होने के बाद गोल्गी एपरेटस, नहीं तो गोल्गी में क्या होते हैं? स्टोर होते हैं, और जब सेल को जरूरत पड़े तो ये क्या करते हैं? रिलीज कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव साइटोस्केलेटन, ठीक है। वी हैव साइटोस्केलेटन। ये जो आपको थ्रेड शेप देखने को मिल रहा है, इसको कहते हैं साइटोस्केलेटन, ठीक है। थ्रेड शेप होते हैं देखने में। ये क्या क्या करते हैं? इट प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू सेल्स। स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू सेल, सेल का जो स्ट्रक्चर है, शेप है, उसको दिलाने का काम साइटोस्केलेटन करते हैं। परमिट कॉन्ट्रैक्शन टू सेल्स। कॉन्ट्रैक्शन, सेल का जब कॉन्ट्रैक्शन की जरूरत होते हैं तब साइटोस्केलेटन मदद करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है लाइसोसोम, ठीक है। ये जो है इसको कहते हैं लाइसोसोम, ठीक है। इस लाइसोसोम का फंक्शन क्या है? डाइजेस्ट
एक्सेस और वन आउट ऑर्गेनेल्स, ठीक है। सेल के अंदर अगर एक्सेस अमाउंट में ऑर्गेनेल्स है, नहीं तो एग्जॉस्टेड, कोई एग्जॉस्टेड ऑर्गेनेल्स है, उसको डाइजेस्ट कौन करते हैं, लाइसोसोम। और फूड पार्टिकल मिल जाते हैं तो उसको भी क्या करते हैं, डाइजेस्ट कर लेते हैं। इनगल्फ बैक्टीरिया एंड वायरसेस, लाइसोसोम क्या करते हैं, बैक्टीरिया और वायरस को इनगल्फ करते हैं। इनगल्फ का मीनिंग क्या है, समझ लो, ये बैक्टीरिया और वायरस, ये है लाइसोसोम। ये जब लाइसोसोम के नजदीक आएगा तो क्या करेगा, ये क्या करेगा, इसका जो शेप है चेंज कर देगा, ठीक है। ऐसा शेप चेंज करके इसमें वायरस नहीं तो बैक्टीरिया बैठ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या रहेगा, लाइसोसोम अंदर घुस जाएगा, सॉरी बैक्टीरिया अंदर घुस जाएगा, लाइसोसोम इसको अंदर लेके मार डालेंगे, ठीक है। इस प्रोसेस को कहते हैं इनगल्फ, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव पैरोक्सिज्म्स। ये जो स्ट्रक्चर स्फेरिकल शेप का देखने को मिल रहा है, इसको कहते हैं पैरोक्सिज्म। इसका काम क्या है, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ अल्कोहल एंड टॉक्सिक कंपाउंड, ओके। अल्कोहल और टॉक्सिक कंपाउंड को डिटॉक्सिफाई करते हैं, कौन करते हैं, पैरोक्सिज्म। पहले इंपॉर्टेंट रोल इन मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म में इसका इंपॉर्टेंस रोल होते हैं। उसके बाद हमारे पास है वेहिकल्स, ओके। वेहिकल का कोई पर्टिकुलर परमानेंट शेप होते नहीं है, सेल की रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसका शेप, इसका स्ट्रक्चर क्या होते हैं, चेंजेस हो जाते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, वाटर, सॉल्ट्स, प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स को स्टोर कर लेते हैं। अब जब सेल का जब वाटर, सॉल्ट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स जैसे सब्सटेंसेस की जरूरत होते है तब ये रिलीज कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव सेंट्रोजम, ये है सेंट्रोजम, ठीक है। सेंट्रोजम का शेप कैसे होते हैं, ये बैरल शेप के होते हैं, ऐसा होते हैं, ठीक है, बैरल शेप का होता है। ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स और एक ऑर्गेनेल्स होते हैं हमारा सेल के अंदर, उसको प्लेस्ड ऑर्गेनाइज करते हैं सेंट्रोजम। सेल का जो स्ट्रक्चर है उसको प्रोवाइड करने का काम भी सेंट्रोजम ही करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वी है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये जो आपको देखने को मिल रहा है ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। ये क्या करते हैं, इट एक्ट एज ए प्रोटेक्टिव बैरियर। प्रोटेक्टिव बैरियर किसके लिए होते हैं, प्रोटेक्टिव बैरियर अंदर जो ऑर्गेनेल होते हैं, ठीक है, अंदर का जो ऑर्गेनेल होते हैं उसके लिए ये प्रोटेक्टिव बैरियर जैसा काम करते हैं, ठीक है। रेगुलेट ट्रांसपोर्ट इन एंड आउट ऑफ सेल, अगर सेल से कुछ सब्सटेंसेस बाहर जाना हो, नहीं तो अंदर जाना हो, इसको रेगुलेट कौन करते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कीप्स ए सेल इंटेक्ट, कीप्स ए सेल इंटेक्ट, अंदर जितना भी ऑर्गेनेल्स है इसको इकट्ठा रखने का काम कौन करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन।